अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की एंड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे फिर से देखेंगे एक बार। तो पहला जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स किसको करते हैं? द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन न्यू कैपिटल एसेट्स विदिन अ इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक पूरी इकोनॉमी में एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को रिफर करता है जो देखा जाए तो न्यू है ना? और उसमें विदाउट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो बिल्डिंग है, मैंने अभी-अभी बिल्डिंग ली है, अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करूँगा? इस ईयर के एंड में। तो जब मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, अभी मैंने डेप्रिसिएशन पे चार्ज किया है? नहीं किया है। तो ये बिल्डिंग मेरा कैसा इन्वेस्टमेंट है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, है ना? कि अभी यहाँ पर विदाउट अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट भी कैसा है मेरा? नया। मैंने अपना पैसा ने इन्वेस्टमेंट में रखा है, मतलब बिल्डिंग परचेज़ कर लिया या मशीन परचेज़ कर लिया, है ना? और अगर मैंने उस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, तो वही क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्ट, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? ग्रॉस इन। और यहीं पर नेट इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट कैसा है? ये कैसे मेजर होता है? देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अकाउंटिंग सॉरी इकोनॉमी इन इन एन इकोनॉमी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जबकि ग्रॉस में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। लेकिन नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके इन्वेस्टमेंट में आपने अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर उसी इन्वेस्टमेंट में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्ट। कैसा इन्वेस्टमेंट होगा बेटा? ग्रॉस इन्वेस्ट। यानी कि अगर हम देखें तो ग्रॉस, ग्रॉस एंड नेट, अगर मेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्जेस और नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आना है, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के चार्जेस को। ठीक है? अब आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए डेप्रिसिएशन रिफर करता है प्रोसेस दिस वैल्यू ऑफ एन टेंजिबल एसेट्स। देखिए टेंजिबल एसेट ये जिसको आप टच कर सकते हैं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना? इन पे चार्ज होता है क्यों? डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू फैक्टर सच एज वेयर एंड टेयर। इन मशीन्स ऐसी टेंजिबल एसेट जिनका यूज करने से वैल्यू क्या हो रही है? कम होती है ना? मार्केट में वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन हम उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू की एक एक्चुअल वैल्यू हम क्या कर सकें यहाँ पे? कैलकुलेट कर सकें। और उस चार्जेस को हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए मोबाइल को ले लें, मोबाइल एक एसेट्स है मान लीजिए, एक टाइम के बाद इसकी वैल्यू कम होगी, मार्केट वैल्यू कम होगी। तो जो वैल्यू कम हो रही है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो कम हो रही है, अगर हम अपने मोबाइल की उतनी वैल्यू चार्ज कर दें, मतलब एज़ अ डेप्रिसिएशन क्या करें? वैल्यू को मोबाइल की उतनी से रिड्यूस कर दें, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज हैं एसेट्स के ऊपर, है ना? एक टाइप से नॉन कैश एक्सपेंस हैं, जो एसेट्स के ऊपर चार्ज होते हैं, क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्यों चार्ज होता है? कि टाइम टू टाइम यूज़ के साथ और यूज़ नहीं करने पर भी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने के साथ की मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो चार्जेस उस पे डिडक्ट करते हैं, वो क्या हो जाता है? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट हम आएँगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। देखिए जब भी हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पर हमको एनआईटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एनआईटी क्या होता है? देखिए क्या बोल रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सभी जानते हैं क्या होता है ना? लेकिन यहाँ पे बात किसकी होती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है पर सर्विसेज पर अप्लाई होता है, जैसे है ना? कौन लगाती है इसको? गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? रेवेन्यू का सोर्स। ठीक है? अब देखिए अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या बताता है? इट रिफर्स द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है एन आई टी इजकल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो ठीक है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू का सोर्स है, लेकिन सब्सिडी क्या है? तो देखिए सब्सिडी जो है वो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस को
नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पे ऐड नहीं करते हैं। तो सब्सिडी कैसे काम करेगी? जब अगर मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स में जो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू है और सब्सिडी जो गवर्नमेंट के लिए कहीं न कहीं एक टाइप से क्या है, एक्सपेंस है। ये डिफरेंस को हम क्या लेंगे? एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या फ़ॉर्मूला बना? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है? रिवेन्यू का सोर्स है। किसकी रिवेन्यू का सोर्स है बेटा? गवर्नमेंट की। टैक्स है, गवर्नमेंट को इससे क्या मिलता है? रिवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट की इनकम होती है। सब्सिडी क्या है? ये इकोनॉमिक असिस्टेंस है, जो गवर्नमेंट क्या करती है? देती है। फर्म्स को देती है, हाउसहोल्ड को देती है ना? विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर या जनरल वेलफेयर। वेलफेयर करने के मोटिव से सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पे रिवेन्यू है, क्या है? रेवेन्यू। वहीं पर सब्सिडी क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है। जो टैक्स आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से अगर हम सब्सिडी को माइनस कर दें तो उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एनआईटी हो गया, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कि अभी मैंने पहले ही बताया था जब मैं ट्रांसफर इनकम बता रहा था, मैंने बोला था ट्रांसफर इनकम को हम इसमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना? जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पर सब्सिडी जो देखा जाए तो एलपीजी, है ना? सिलेंडर वगैरह जो आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको सब्सिडाइज़ करती है। मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट भी अपने तरीके से दे देती है ताकि कस्टमर के ऊपर की ओरिजिनल वैल्यू है, उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। यानी कोई चीज़ अगर बहुत महँगी हो रही है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी लगा के वैल्यू को कम करती है। इस पर्पज़ से कम करती है ताकि सोसाइटी का एक जनरल वेलफेयर किया जा सके, है ना? तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट देखे हैं। जो हमने पहले देखा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, बाद हमने देखा इनकम्स के लिए, रेसिडेंस को समझा कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन होते हैं, इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम को हमने, गुड्स हमने देखी, उसमें हमने देखा फाइनल गुड्स के बाद कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स देखा हमने। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है। तो बेसिक जो इकोनॉमिक के मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये हमने आज की क्लास में कम। नेक्स्ट कल की क्लास में हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में करेंगे। कल की क्लास में हम नेशनल और भी ज़्यादा डिप। थैंक यू।